अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि जब कोई मुकदमे का मुद्दई बनने के लिए अपने वकील से रब्ता करता है तो इस शहर लाहौर में ऐसे भी मुल्ज़मान मौजूद हैं जो ऐसा करने से रोकते हैं। ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि जान से मारने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या लाहौर के इलाके शालीमार में पेश आता है, जहां पर एक बच्चा अपने वालिद के साथ कुछ मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लिखवाने के लिए एक एडवोकेट के दफ्तर में जाता है और वहां पे बैठकर वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती का इजहार करता है, सारी तफसील बताता है। मुल्ज़मान 3 से 4 मोटरसाइकिलों पे सवार होकर मसल्ला होकर उस एडवोकेट के दफ्तर पर ही हमला कर देते हैं, यानी कि फायरिंग कर देते हैं, सीधे फायर किए जाते हैं। फिर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं कर पाती है कि उस इलाके का तयन नहीं हो पाता कि कौन सा पुलिस स्टेशन है, थाना शालीमार है या थाना गुज्जरपुरा है। आखिरकार जब थाने का तयन हो जाता है तो थाना शालीमार की हदूद में मुकदमा दर्ज हो जाता है। बच्चे के साथ क्या मामला पेश आता है, कौन लोग उसको बरहना करके उसकी वीडियो बनाते हैं, कौन मुल्ज़मान उसको अगवा करके ले जाते हैं और फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान कौन है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम की तफसील हमने आपको बताई कि फायरिंग की वजह क्या थी, वो हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ही बता दिया। जिन साहब की वजह से ये मामला हुआ कि एक वकील के ऑफिस में अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और उसके बाद शालीमार पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज किया जाता है। मुल्ज़मान अभी भी आज़ाद हैं। जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए, नामज़द FIR है। मुकदमे के मुद्दई जो वकील साहब हैं उनसे भी हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले हम उस बच्चे से जानते हैं जो अपने वालिद के साथ उन वकील के ऑफिस में था, उस एडवोकेट के ऑफिस में था और मुल्ज़मान आते हैं और फायरिंग करते हैं। फायरिंग की वजह क्या हो सकती है ये हम इन साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उस बच्चे से बात करते हैं कि हुआ क्या, इसके साथ कौन सा मुल्ज़मान ने जुल्म किया, ज़्यादती की, मामला है क्या, इसको जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम, क्या हुआ था? ये कौन थे जिन्होंने फायरिंग की? आप कहाँ बैठे हुए थे? मैं ये दफ्तर में ही था जब फायरिंग की थी उन्होंने। अच्छा, तो फिर क्या, कौन थे फायरिंग करने वाले? पता नहीं। आपको नहीं पता? ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ था, क्यों फायरिंग की उन्होंने? इसमें मेरे सब क्लास फेलो के ना लड़की लड़कों के सबके वो थे ग्रुप्स। आप स्कूल में पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 10 क्लास। लेकिन अब वो स्कूल में नहीं पढ़ता। अच्छा, तब कौन से स्कूल में पढ़ते? ठीक है, तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? वो दोस्त थे क्लास फेलो में सारे, तो ग्रुप्स वगैरह बने थे। ठीक है। तो एक दोस्त थी, उसके साथ चैटिंग भी थी। तो चैटिंग में सिर्फ दोस्त की हैसियत से। दोस्त लड़का था? लड़की थी। ठीक है। उसकी बड़ी बहन ने ना चैटिंग देखी तो कहती है आप लोग क्या कर रहे हो। उसकी चैटिंग आपके साथ थी? जी। अच्छा, वे दोस्त की हैसियत से। क्या था लिखा दोस्त की हैसियत से? मतलब कि वो पेपर्स जब हमारे 9th के हो रहे थे पेपर्स मंगवा लिए। ठीक है। मेरे सेकंड टाइम था, उनका फर्स्ट टाइम था। ठीक है। तो वो पेपर्स मंगवा लिए। ठीक है। तो उनकी बड़ी बहन ने ना, उसकी बड़ी बहन ने चैटिंग पे देखी तो कहती है आप लोग क्या कर रहे हो। मैंने कहा हम सिर्फ दोस्त की हैसियत से कर रहे हैं और कोई ऐसा चीज़ नहीं है। उनकी बड़ी बहन ने गालियाँ निकाली। आपको? हाँ जी। फ़ोन पे? नहीं, मैसेजेस पे। अच्छा, फिर मैंने भी, मैसेजेस हैं आपके पास? पता नहीं शायद। ठीक है। वो उन्होंने भी, मैंने भी निकाली। फिर बाद में जो हमारा क्लास फेलो में दोस्त वगैरह थे ना, उनमें एक सैफ नाम का लड़का था ओमान में। ओमान में? जी। तो उनकी बहन को भी उसकी बड़ी बहन ने गालियाँ निकाली। अच्छा। फिर दोबारा हमने उनको कहा कि आपने गालियाँ क्यों निकाली हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें मज़ा सिखाऊंगी। उसकी बड़ी बहन है, मैं लड़कों को भेजती हूँ। तो लड़के फिर आए। उसने कहा कि मैं लड़कों को भेजती हूँ? अच्छा, उसके बड़ी बहन ने, आपकी दोस्त की बड़ी बहन ने? जी। फिर तो वो लड़के आए, उन्होंने पहले, मैं यहाँ पे मैं अंदर बैठा हुआ था तो पहले चार जने आए हैं इधर ही पहाड़ के पास। तो उन्होंने मुझे ना ड्रिंक की हुई थी
उन्होंने कहा क्या वो आपको ना मोटरसाइकिल चलानी सिखाएं। मैंने कहा मैंने नहीं सीखनी। तो 4 आप जानते नहीं थे उनको? नहीं, ठीक है। रैंडमली आए थे। तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे गन दिखाई, गन दिखाई? मैं उनके साथ बैठ के चला गया। वो लाल कलर का गेट था, ठीक है। उसके अंदर वो ले गए मुझे। अंदर ले गए? जी। घर था? नहीं पता नहीं, वो एक शायद काम वाली जगह थी। उधर जाके उन्होंने मुझे पहले मारा, फिर उन्होंने मेरी हरकतें की उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने और वीडियो लगा करके वीडियो बनाई। उन्होंने कहा वीडियो कपड़े उतार दिए आपके? जी, थोड़े बहुत ध्यान तक उतारे थे। अच्छा, वीडियो बनाई? जी, कहते हैं अब हम वीडियो उसको लड़की को सेंड की। किस लड़की? वही बड़ी बहन। अच्छा, जिसने लड़के भिजवाए थे वीडियो, उनको सेंड की आपकी बरना जी, हालत? फिर मैंने शोर मचाया, ज़्यादा शोर मचाने पे उन्होंने मुझे कहा निकाल दिया। उन्होंने निकालने के बाद कहा, मारा भी था? जी पहले मारा था उन्होंने, थप्पड़ वगैरह बहुत मारे। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर ये तुमने किसी सीधा घर जाना है, अगर किसी को बताया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। ठीक है। मैं भागा पापा पास आया, मैंने सारी बात पापा को बताई। पापा मुझे लेके ये वकील साहब के दफ्तर में आए। फिर वो वकील कौन से वकील साहब, क्या नाम था उनका? शराज साहब के दफ्तर में आए, जहाँ पे फायरिंग हुई। अच्छा, फिर? तो उन्होंने उनको वहाँ पे क्या करने आए थे? पापा लेके आए थे। अच्छा, क्या करना था वहाँ पे? वो बताना था उनको, एप्लीकेशन लिखनी थी? जी। ठीक है। तो उनको बात बता ही रही थे, तो वो वहाँ पे वो दोबारा आ गए। उन्होंने गालियाँ दी और वकील साहब को कहा कि इनका केस नहीं आपने लड़ना। फिर उन्होंने वहाँ पे गोलियाँ चलाई। गोलियाँ चलाई? जी। फिर मैं भागा, पहले मैं दफ्तर के अंदर आ गया। गोली लगी तो नहीं किसी को? नहीं। फिर भागा इधर ये वाली गली में गया, ये जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे भी वो चलाते गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन फिर ये बात ख़त्म होगी। फिर अगले दिन शराज भाई के पास आए, उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी। हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वाले अंकल ने ना हमें पापा को बाहर बैठाया और मुझे अंदर ले गए। और उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन कौन सा था? गुजरपुरे वाला। गुजरपुरा पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस ने, आप कंप्लेन करने गए होगे कि आपको मारा है उन्होंने? जी। आपकी वीडियो बनाई है थाना गुजरपुरा में, तो एसएचओ को मिले थे आप? पता नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुलिस अंकल ले गए, आपके पापा को बाहर निकाल दिया? बाहर निकालने खड़ा कर दिया। थाने में आपको लेके गए, फिर आप अंदर कमरे में लेके गए, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा अगर आपने ये वाली एप्लीकेशन अगर आपने दी ना तो आपके पापा ऊपर आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे। पुलिस वाले कहते हैं? जी। आपको मारा भी, आपकी वीडियो भी बनाई और पर्चा भी आप पे दे देना था, एफआईआर भी आप पे कर देनी, ऐसा कह रहे थे? जी। वो क्या नाम था उन पुलिस वालों का? नहीं देखा, पता ही नहीं। अच्छा, यूनिफॉर्म में थे? जी। पुलिस थाने का कमरा था जहाँ लेके गए? यस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा जैसा हम कहेंगे ना वैसा आपने वीडियो में कहना है। कैसा कहना? कि ये दोस्त थे, लड़के आए, उन्होंने हमें बैठाया, ले गए, बस तो लड़ाई हुई। बस ही उन्होंने इस तरह की वीडियो का कहा था, जो उन्होंने कहा था। तो पहली दफ़ा जब उन्होंने मुझे कहा ना तो मैंने सच बोला। तो उन्होंने मुझे कहा कि नई वीडियो गेन बनाओ। मैंने बीच में सच बोला था ना, वो कहते हैं वीडियो अगेन। दोबारा उन्होंने वीडियो बनाई, मैंने फिर गलती से मेरे से सच बोला है, उन्होंने कहा दोबारा वीडियो अगेन। जो उन्होंने कहा था फिर मैंने वही बना दी। ठीक है, फिर जिस तरह से उन्होंने कहा वो आपने वीडियो थाने में वैसी बना दी। उसमें आपने क्या बोला था? एक दफ़ा बोल के दिखाओ इस तरफ देख के। उन्होंने कहा था कि ये कहो कि वो दोस्त थे तो चैटिंग होती थी उनके साथ, तो लड़के आए हैं, उन्होंने मारा है मुझे और वो चले गए हैं बस। अच्छा, ये बोलो। और जो कहा था कि ये पापा वगैरह ने ये गलत रिपोर्ट एप्लीकेशन आपको जानबूझ के लिखवाई है। ठीक है, तो जो हुआ था अब वो बोल के दिखाओ। क्या जो हुआ था, असल जो हुआ था? उन्होंने बेशर्मी की हरकतें की थी, पहले मारा था मुझे, फिर बेशर्मी की हरकतें की, फिर वीडियो वगैरह बनाई, फिर वो लड़की को सेंड की। फिर कहते हैं अगर आपने किसी को भी बताया ना तुमने तो तुम्हें गोली मार देंगे, सीधा अपने घर जाना। मैं फिर पापा पास आ गया। ठीक है, ये बच्चा दो तरह का मौक़िफ़ देता है। एक मौक़िफ़ इसका ये है कि जो असल हकीकत थी कि उन मुलज़मान ने इसे ज़बरदस्ती अपने साथ लगे असले के ज़ोर पे, फिर इसको बरहना किया, इसकी बरहना हालत में वीडियो बनाई और उसके बाद इस पर तशद्दुद भी किया। जब ये अपने वालिद के साथ एक वकील के दफ्तर में आता है तो वही मुलज़मान आकर फायरिंग करते हैं। जब गुजरपुरा पुलिस स्टेशन यकीनन उसके बारे में जब
पुलिस के आला अफसरान इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि तमाम पुलिस स्टेशन में कैमरास नस्ब हैं और वालिद को तो यकीनन पता होगा कि कौन सा पुलिस वाला था जो इसको गलत बात कहने पर मजबूर करता रहा और किस वजह से करता रहा, ये भी आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीज़ें सामने आ जाएगी। अब बाप से जानने की कोशिश करते हैं इस बच्चे का वालिद क्या कहता है कि मामला है क्या। माइक दो बेटा। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਜਵੇਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਜਵੇਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ 3-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਪ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਪੁਰੇ? ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਪੁਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ SHO ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। SHO ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ SHO ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, SHO ਖੁਦ ਸੀ? ਹਾਂ, ਖੁਦ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। SHO ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭੌਂਕੇ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਈਨ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰੋ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿ ਸਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ? ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ? ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ। ਮਗਰ वकील साहब उस दिन नहीं मिले, उसको दूसरे दिन मिले। ठीक है। हाँ जी। ये बाप बेटा का जो मामला था जिससे ये बात आगे बढ़ती है और नौबत फायरिंग तक आ जाती है, यकीनन इसकी इंक्वायरी, इसकी तहकीकात इस सारे मामले की होनी चाहिए। ये जो बच्चे के वालिद हैं ये कहते हैं कि SHO ने ज़बरदस्ती इनसे साइन भी करवाए, दरख्वास्त भी तब्दील की और बच्चे की वीडियो भी बनवाई जिसमें बच्चे को डरा के धमका के जो है वो ये कहा गया कि वो अपना बयान बदल ले। बच्चे को बरहना किया गया, बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बच्चे को असले के ज़ोर पर अगवा भी किया गया। ये पुलिस, गुजरपुरा पुलिस के नज़दीक कोई ऑफेंस नहीं है, कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने ये दरख्वास्त भी उनकी दाखिले दफ्तर कर दी। अब आगे चल के प्रोग्राम में जिस दफ्तर पे हमला होता है, जिस दफ्तर पे सीधे फायर किए जाते हैं, उस मुकदमे का मुद्दई जो वकील है उनसे भी हम बात करेंगे। और थाना शालीमार पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर रखा है, लेकिन अभी तक पुलिस या इन्वेस्टिगेशन विंग हो या ऑपरेशन विंग हो उनको गिरफ़्तार 4 नहीं कर सकी है।
इससे पहले हमने उस मुतासरा बच्चे और उसके वालिद की आपको बात सुनवाई। अब हम उन एडवोकेट साहब की तरफ चलते हैं जिनका नाम मियाँ शहराज है, जिनके दफ्तर पर ये कातलाना हमला होता है, सीधे फायर किए जाते हैं। उस बच्चे को भी जान का ख़तरा था इस फायरिंग के नतीजे में, और इन एडवोकेट साहब को भी, क्योंकि मुल्ज़मान ने सीधे फायर किए, जो हम क्लोज सर्किट फुटेज है उसमें वाज़ह तौर पर भी देख सकते हैं। मियाँ साहब, क्या हुआ? वकला भी महफूज नहीं रहे अब? मैं सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपका और आपकी टीम का कि आपने इस वकला के रिगार्डिंग इस अटैक को हाईलाइट किया और इसकी जो हीनियसनेस है उसको समझते हुए आपने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर प्रॉपर एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जाए, और जो बाख्तियार और बाअसर ऑफिसर्स है उनके इल्म में ये बात लाई जाए कि पहले कभी ये होता था कि वकला के ऑफिसर्स में बड़ी बड़ी कोई पंचायत या कोई कंप्लेनेंट कोई भी आता था, तो कभी आज तक कम से कम 14 साल के अरसे में मेरे सुनने में ऐसा नहीं वाक़या आया कि किसी मुलजिम के अगेंस्ट किसी राइवल्स ने लॉयर के ऑफिस पे ही अटैक कर दिया हो। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो मेरे इल्म में आया, और अफसोस की बात ये हुई कि पेश भी मेरे साथ ये वाक़या आया। अच्छा, इसमें मुझे सब वाक़या इस तरह है कि 18/5/2025 को हुआ इस तरह के रात तकरीबन 9:45 के करीब मेरे इवनिंग ऑफिस में ये बच्चा और इसके वालिद साहब तशरीफ़ लाते हैं, और इनके साथ एक बुज़ुर्ग और इनका भाई भी मौजूद था, वो बाद में पहुँचे। और मुझे आकर आने वाले वाक़या जो इनके साथ पेश आया कि बच्चे को असला के ज़ोर पर अगवा करके ये लड़के ले गए और किसी नामालूम मुकाम पर ले जाके, जहाँ पर ये बच्चा निशानदेही कर सकता है, बता सकता है, इसके साथ इसको बरहना किया गया। इसकी जो है वो अभी बच्चा, मैं सुन पा रहा था कि वो बड़े दबे और डरे अल्फाज में आपसे भी, क्योंकि उसके ऊपर एक खौफ है कि और बच्चा भी छोटा है। जी सर, माइनर है, और उस पे पुलिस ने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इसको और इसके वालिद को प्रेशराइज़ किया। उसकी वजह क्या है सर? प्रेशराइज़ करने की वजह डेफिनेटली जो मुल्ज़मान है वो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर है। जब पुलिस उनका रिकॉर्ड चेक करे तो हर एक बंदे के ऊपर कम से कम 6-6, 8-8 पर्चे हैं जो कि कत्ल अमद के हैं, हवाई फायरिंग के हैं, और इसी तरह ही मुख्तलिफ जराइम के, जो कि हीनियस ऑफेंसेस ऑफ द सोसाइटी है। मेरा ख्याल है, मैं आपकी बात दूसरी तरफ थोड़ा सा लेके जाऊंगा, ये जो गवर्नमेंट गुंडा एक्ट लेके आ रही है, ये बिल्कुल उसी कैटेगरी के लोग हैं, ये जो मसवदा उस गुंडा गर्दी एक्ट के शिकंजे में भी सर ऐसे लोग 100% ऐसे लोगों को ही आना चाहिए। और और अफसोस की बात ये है कि ये लोग इतनी FIRs होने के बावजूद इलाका में बिल्कुल उसी तरह फिर रहे हैं जैसे कि एक शरीफ आदमी सोसाइटी में मूव करता है। बिल्कुल ठीक है। और इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं है, और अगर बदकिस्मती से किसी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की भी है तो इसको आफ्टर थ्रेट्स आते हैं, जिस तरह आफ्टर शॉक्स ज़लज़ले के बाद आते हैं। लाहौर शहर है, और जिस तरह से उन्होंने फायरिंग की, एक फुटेज और भी है जिसमें वो किसी दुकान के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, और वो कौन सा रिकॉर्ड है? अच्छा, मुझे साहब वो थाना गुजरपुरा इलाका की हदूद में एक पान शॉप है जहाँ पर इन लोगों की लड़ाई होती है, और वो भी जो मेरे सुनने में आया है कि वो जो पान शॉप वाला था वो किसी की लड़ाई में, ये पहले ऑलरेडी किसी से लड़े थे, जिसमें मैं वो उस पान शॉप वाले ने अपनी जो है वो बोनाफाइड और जो है सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की बाबत उसने लड़ाई छुड़वाने की कोशिश की, और वो लड़ाई उसके गले में पड़ गई। और FIR हुई उस वाक़े? सर FIR हुई, बाकायदा उसकी भी मीडिया रिपोर्टिंग हुई, और मीडिया ने उस वाक़े, सर मुल्ज़मान जो है वो बिल्कुल नहीं पकड़े गए, क्योंकि हमारे कानून इस सारे वाक़े में सबसे अहम चीज़ आपको एक और बता देते हैं कि हम टेलीविज़न स्क्रीन पर एक ऐसी फुटेज, एक ऐसी क्लोज सर्किट फुटेज, CCTV कैमरास की फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक दुकान के ऊपर वही मुल्ज़मान हमलावर हो रहे हैं, और इस फुटेज में वाज़ह तौर पर फायरिंग भी दिखाई दे रही है, और उस दुकान पे जिस तरह से तोड़ फोड़ की जा रही है वो भी दिखाई दे रहा है। ये वही अनासर हैं, वही मुल्ज़मान हैं जो इससे पहले भी कई लोगों के साथ लड़ाई झगड़े में, फायरिंग करने में, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुकदमात हैं इनके ऊपर दर्ज भी हैं। लेकिन गुजरपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में बताया जाता है कि यहाँ के ये रहायशी हैं, लेकिन इनको पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर पा रही है। गिरफ़्तार ना करने की वजह
यकीनन ये तो हमें पुलिस ही बता सकती है, और यहाँ वो पुलिस हुकाम बता सकते हैं जो मुतलका पुलिस स्टेशन के SHO, DSP और SP को पूछ सकते हैं कि अभी तक इतनी वारदातें या इस तरह के वाक़यात करने वाले मुलज़मान क्यों कानून की गिरफ्त में नहीं आते हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये तो हमने होला वाक़या भी दिखा दिया। आपके घर पे, आपके ऑफिस पे जो फायरिंग होती है उसकी भी CCTV फुटेज है। बिल्कुल। तो आप तो वकील हैं, कानून को भी समझते हैं, और आप हर वो दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और लाहौर में DIG ऑपरेशन बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि मैं ओपन कोर्ट भी करता हूँ, अपने दरवाजे हर वक्त ऑफिस के खुले हुए हैं, क्यों नहीं बताया आपने जाके? सर मैं एक्चुअली आपको मुजाहिद साहब इस चीज़ पे मैं आपके बिल्कुल तवज्जो दिलाना चाहूँगा और सुनने वाले लोगों को भी। हमारे माशरे में पब्लिसिटी जो है वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ इस तरह चलता है कि आप मामले को पब्लिसाइज़ कर दें, आप अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को बिठा के, सोशल मीडिया अकाउंट्स में चंद लोगों को बिठा के उनकी एप्लीकेशन सुने, और बाकी चाहे लोग सारा दिन सारी रात आपके दफ्तरों के बाहर बैठे रहे। बात यह है कि सबसे पहले जब मेरी FIR के लिए मैं 15 पे कॉल करता हूँ एमरजेंसी पुलिस को, एमरजेंसी पुलिस में सर 2 थानों की पुलिस आती है जब मैं उनको अपना एड्रेस बताता हूँ। ठीक है सर, उस एड्रेस में क्या होता है, चूँकि मेरा घर मौजूद है मेन रोड पे, बोगीवाल रोड है, ये लिंक करती है GT रोड और रिंग रोड को, और इसकी एक तरफ सर शालीमार की हदूद है और एक तरफ गुजरपुरा की हदूद है। चूँकि मेरा घर और मेरा ऑफिस, जिस ऑफिस में ये वकूआ, ये इंसिडेंट पेश आया, ऑकरेंस हुआ, वो गुजरपुरा की हदूद में वाक़या है, और जहाँ से वो फायरिंग करते करते मेरे क्लाइंट्स के पीछे जो उसके राइवल्स आए थे, जिस तरफ वो भागा, वो भी सारा गुजरपुरा की हदूद है। अच्छा सर, बदकिस्मती से अगर इस दौर में आपके पास किसी चीज़ की CCTV है तो इसका मतलब है कि आप किसी हद तक सच बोल रहे हैं, किसी हद तक, वो भी जितना वो मान लें। हाँ। ये नहीं कि आप 100% सच बोल रहे हैं। और अगर आपकी, लेकिन उस सच को सच नहीं माना गया आपकी FIR में डेफिनेटली कि 506 की दफात सर मैं उस तरफ दर्ज हुआ, और बनता ये था कि 506B की FIR, क्योंकि वो फायरिंग कर रहे हैं, वेपन नज़र आ रहे हैं। सर अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस इंसिडेंट की मौजूद नहीं है CCTV, पुलिस उसको एडमिट करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, 2 थानों की वजह से पुलिस आती है और वो पुलिस की आपस में क्लैश हो जाता है कि आप FIR दर्ज करेंगे या आप FIR दर्ज करेंगे, और FIR बामुश्किल जो है वो जो बीट ऑफिसर तशरीफ़ लाते हैं शालीमार थाना से, उनको हम कन्विंस करते हैं, और गुजरपुरे वाले तो पहले ही अपनी जान छुड़ा रहे थे, वो FIR दर्ज करने को तैयार ही नहीं थे। सिर्फ किस वजह से कि चाहे फायर गुजरपुरा की हदूद में लगे हैं, लेकिन चलाए तो शालीमार की हदूद से गए हैं, क्योंकि सड़क शालीमार की हदूद में शामिल होती है। यानी कि अगर किसी का सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो वो मसला ही रहेगा, कोई मसला हो जाए, हदूद का तयन नहीं होता, हदूद का तयन नहीं होता। सर तकरीबन हम रात 3 बजे तक इस हदूद बंदी से लड़ते लड़ते कन्विंस किया शालीमार के बीट ऑफिसर को, और फाइनली पुलिस ने जो है हमारी FIR लॉन्च करने की तरफ गई। जब हमने एप्लीकेशन अपने लिख के दी, लेकिन देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो आप देखें कि ये एक चलता रोड है, जिसकी तरफ GT रोड है, एक तरफ जो है वो रिंग रोड है, और आप देखें कि आबादी कितनी चल रही है। CCTV कैमरे में भी देखा जा सकता है, लोग आ रहे हैं। सर ये बनता तो 780A की FIR है, ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। फिर मैंने उनको कहा कि इसमें 506B भी बनती है, 448, 449 भी बनती है PPC। फिर आप इस पे वुकला वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आ चुका है, वो भी चलाएं। और अगर आप मुझे बताएं मेरा क्लाइंट से या राइवल्स से किसी किस्म का कोई प्रीवियस इवन प्रोफेशनल कनेक्शन भी है तो मुझे बताएं, या मैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा हूं तो मुझे बताएं। मेरे पास तो सर क्लाइंट को दहशतगर्द आए, कोई तहज्जुद गुजार आए, कोई नमाजी आए, मैंने तो उसको एज पर माई लाइन ऑफ ड्यूटी सर्व करना है। ठीक, मैं तो उनको झूठा सच्चा साबित करने के लिए बैठा ही नहीं हूँ। जो उनके साथ बच्चा सर, वो एक ही इज जस्ट एन 14 ईयर्स ओल्ड, एक माइनर है। आप देखें, चाहे वो बच्चा आप फील करें कि ये वाकया सारी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ा रहेगा,
जो उसके साथ हुआ, उसके कपड़े उतरवा के बच्चे को मारा गया, उसको पिस्टल्स दिखाए गए, उसके अगवा सामने किया गया। सर अगवा किया गया बाकायदा, और उसके सामने फायरिंग की, बल्कि स्ट्रेट फायर, एंड ये स्ट्रेट सीधा कत्ले अहमद के जुमरे में आता है। ये 440 और 506 लगवा के, लेकिन हम उस वक्त इस चीज़ पे कन्विंस हो गए कि हमारे ऊपर, क्योंकि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर्स हैं इलाके के, और लोगों ने आके बताया, वो 3 घंटे हदूदबंदी का वाकया जो चलता रहा, बहुत सारे लोगों ने उसमें इनके आपको उन मुसलमान के नाम भी पता चल गए? सर वो है अपना भट्ट है, उसका नाम है भट्ट, एक कोई है और एक कोई है, और को 5, 7, 8 नामालूम है। और हमने जो है पुलिस को बताए कि ये लोग आए हैं यहाँ पर, तशरीफ़ लाए हैं, और इन्होंने ये वाक़या जो है वो किया है। पुलिस जब तक सीसीटीवी कैमरा नहीं था देखा, पुलिस हमसे इस तरह क्वेश्चन कर रही थी कि शायद हमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, मतलब कि इस हद तक हमारे लोगों ने देखा खुले बाजार में एक मेन शारा है, तो सर, फिर भी तस्दीक की? सर फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चूँकि आपके पास क्रिमिनल बीट है, आपके मैं प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, आपका इस चीज़ में काफ़ी गिरफ्त है कि शहर में क्या हो रहा है और पुलिस का रवैया क्या है। यू नो वेरी वेल कि ये जिस इंसिडेंट को इन्होंने दर्ज नहीं करना या उस पर कार्रवाई नहीं करनी, तो हाउ दे बिहेव, इनका रवैया क्या होता है। और मैं इस चीज़ पे बड़ा एक गहरी सोच में था इस इंसिडेंट के बाद कि एज अ लॉयर, जिसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसके बार एसोसिएशन खड़ी है, बार काउंसिल खड़ी है, और दोस्त फेलोज लॉयर्स खड़े हैं जो इस मामले को साथ टेकअप कर रहे हैं, और सब लॉ नोइंग है, कानून के दायरे में रहते हुए जो कर रहे हैं। और जो बंदा जिसके साथ एक सिंपल शहरी है या बिजनेसमैन है या एक शराफत से ज़िंदगी गुजारता है, वो तो पुलिस के इतने क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं दे पाएगा। वो तो इस हदूदबंदी की लड़ाई में ही अपने मामले को भूल के जान छुड़वा के शायद घर में अपनी फैमिली के पास जाना चाहेगा। सो दैट वाज एन टोटल इंसिडेंट। और उसके बाद ही हमने बड़ी मुश्किल से जो है वो इस चीज़ पे आए कि कम अज़ कम आप हमारा इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट करें, क्योंकि ये तमाम लोग क्रिमिनल होल्डर्स हैं, रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। खतरा लग रहा है आपको? सर डेफिनेटली खतरा लग नहीं था रहा, लेकिन मैं इस चीज़ पे, इन पे कार्रवाई करने पे ज़्यादा पुरजोर तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे इल्म में आया है कि इन्होंने पहले भी लोगों को डरा के अपनी ज़मानतें कंफर्म करवाई। सो हमारे पास भी एक इस तरह की रिपोर्ट आई थी जो कि उनके एरिया के रहने वालों ने बताया था, चूँकि हमें इस चीज़ का इल्म था कि ये कोर्ट में आएंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये 15-20 बंदों का, को 20, 22, 24, 26, 28 साल के लोगों का गैंग है। अच्छा। और तमाम लोग तकरीबन मैक्सिमम रिकॉर्ड होल्डर हैं। अच्छा, और ये पुलिस के इल्म में होगा? और सर ये रिकॉर्ड भी मैंने पुलिस को निकलवा के प्रोवाइड की है। जो तफ्तीशी अफसर है उसने एसएसपी नवीद साहब की क्लियर डायरेक्शन के बावजूद इस पे इवन आप ये देखें कि एक ज़िमनी भी नहीं लिखी अभी तक। यस, जो अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। जो रेड कंडक्ट हुए हैं उसमें कोई विटनेस नहीं है कि हमारे में से कोई बंदा गया हो, उनके घर दिखाए या उसके सामने रेड कंडक्ट हुए हों, कुछ नहीं है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल है कि हमने रेड की है, वो घर नहीं मिल रहे। सर सियासी मकासद में तो पुलिस बहुत जल्दी और बड़ी उनकी काबिल तारीफ़ उनकी कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन जो एक्चुअल इनकी लाइन ऑफ ड्यूटी है जो इन्होंने परफॉर्म करनी है, आम शहरी के लिए, आम लोग। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा मियाँ साहब के जो बच्चा है उसका उसने अपना मौक़िफ़ हमने उसका किया रिकॉर्ड, और उसके बाद उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। सर मैं समझता हूँ अब इसमें भी वो बहुत बासर हैं कि पुलिस का, थाने का एसएचओ जो है उनके खिलाफ एफआईआर ही नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? मुझे साहब ये तो एक बड़ा अफसोसनाक, और मैं समझता हूँ कि मैं तो ये वाक़या एज अ मैच्योर माइंड कल को भूल जाऊँगा। मुझे अपने ज़िंदगी में या वक्त में शायद ये इस फजूल चीज़ को सोचने का वक्त ना रहे, लेकिन वो बच्चा जिस एज में है ना, वो इस वाक़ये को नहीं भुला पाएगा जो उसकी कैफियत है। और आपने उससे बात की है, आप उसके ऊपर, चेहरे के ऊपर खौफ का तासुर देख सकते थे। वो बात भी हिचकिचा के आपसे कर पा रहा था। देखिए सर, पुलिस का काम है कि अगर कोई शहरी जाता है
अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है, फिल 4 उसकी एप्लीकेशन लेना, उसको उसका ई टैग इशू करना कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली है, उसे बताना कि फ़लाँ ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन मार्क हो गई है, वो ऑफिसर उस पर अपनी जो सिर्फ ये इंक्वायरी करनी है कि ये इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ, और वो इंक्वायरी अपने ऑफिस में बैठ के दरवाजे बंद करके डरा के धमका के नहीं होती है, वो ऑफिस को छोड़ना पड़ता है, आपको जहाँ वकूआ हुआ वहाँ पर जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर आपको ईमानदारी रख के लोगों से, शहरियों से पूछना पड़ता है कि यहाँ पर क्या कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश आया। अगर कोई बंदा वहाँ पर विटनेस देता है किसी एक चीज़ की भी, तो यू शुड रजिस्टर्ड एन FIR। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन को मार करें। इन्वेस्टिगेशन उस पर कोई खामियां नज़र आती हैं, कोई गलतियां नज़र आती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको नोट करे। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे को SHO साहब ने कमरे में ले जाकर बच्चे को डरा कर उससे वीडियोस बनाते, वो बच्चा कहता है मुझसे 3 वीडियोस मुख्तलिफ बनवाई गई हैं, और उसके बाप से, चूँकि आपने देखा है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहता है जी मुझसे ज़बरदस्ती उन्होंने कहा बाबा जी यहाँ पर साइन करें, तो मैं साइन कर दिया। सर इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन की सेक्शन ऐड करने के लिए जो अपनी कंप्लेंट थी वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब को हमने ऑफिस में दी, और उन्होंने उसको टेकअप करते हुए लीगल एक्शन लेते हुए तफ्तीशी को वहाँ पर बुलाया और वाज़िया डायरेक्शन दी कि FIR पे प्रॉपर सेक्शंस जो इंटरेक्ट करते हैं रिगार्डिंग अकरेंस आपने वो नहीं लगाए, लिहाजा इसमें 506B PPC और लॉयर्स वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 3 और 4 भी ऐड किया जाए। सर इस बात को भी जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं, और जो IO है उसने वकला प्रोटेक्शन एक्ट उसमें ऐड अभी तक नहीं किया है, और मैं समझता हूँ कि ये एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी, और इसमें सरे राह जो है वो खुलेआम फायरिंग की है, जिसके मुख्तलिफ मुतादिद गवाहान मौजूद है। इसमें अगर हमारे DAG ऑपरेशंस चाहते हैं फैसल साहब के वो ख़ुद इंक्वायरी करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें वो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी ऐड किया जाए और 780A की दफ़ा के तहत इस मुकदमे में आज़ाद करके इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मियाँ साहब आप हैं तो एडवोकेट, यकीनन आप इस कानूनी जंग को अदालत के ज़रिए भी फॉर श्योर सर करेंगे, और चूँकि हम देखते हैं लाहौर में DAG ऑपरेशन, जिसको आप तो तस्लीम नहीं करते हैं, कि वो अपने ऑफिस में एक खुली कचहरी लगाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उसी तरह से आपकी FIR तो चले दर्ज है, दूसरी जानिब ऑपरेशन का काम तो ख़त्म हो गया, अब आ गया इन्वेस्टिगेशन का मामला। उसके लिए भी DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा साहब हैं, वो भी बड़े अच्छे सीनियर ऑफिसर हैं, इन दोनों को कुछ कहना चाहते हैं तो देखिए। सर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप काम, आपके ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन 100% होती हो ना, तो ट्रस्ट मी किसी खुली कचहरी की, किसी मजमे की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका स्पीकिंग ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर SSP नवीद साहब ने मेरे केस में इतना वाज़िया पैगाम दिया तफ्तीशी को, एक इंचार्ज को, कि आप ये बंदे पहले भी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, किसी ना किसी केस में ये इनका रिकॉर्ड चेक करें, ये इश्तिहारी ज़रूर है, चूँकि पर्चे इतने ज़्यादा हैं, आप इनको अरेस्ट करें। बेल खारिज होने के बावजूद इन्होंने इवन मेरी ज़िमनी नहीं लिखी, तो मैं अरेस्ट की उम्मीद कैसे रख सकता हूँ। तो लिहाजा मैं एक लॉ नोइंग पर्सन, प्रैक्टिसिंग लॉयर होके अपनी तकलीफ़ में अपने आप को दाद रसी नहीं कर पा रहा, तो मैं किसी क्लाइंट के लिए या इस सोसाइटी में जो शरीफ शहरी हैं उनको इंसाफ किस तरह मैसर आता होगा, मुझे इस चीज़ पे आपसे सवाल है सर। हाँ बिल्कुल जी, इन्वेस्टिगेशन का ये मामला है, और SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद साहब वो भी खुली कचहरी करते हैं, और अक्सर उनके अहकामात के हवाले से हमें बहुत सारी इतलात ऐसी ही मौसूल होती हैं कि शायद वो तो अहकामात जारी कर देते हैं लेकिन उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। SSP रैंक है, और पूरे लाहौर को 84 पुलिस स्टेशन हैं जो उसके इंचार्जेस हैं, उनके DSPs हैं, उनके SPs हैं, उनको हेड करते हैं। उसके ऊपर फिर DIG इन्वेस्टिगेशन भी हैं। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में कानून के जो लड़ाई लड़ने वाले, कानूनी जंग लड़ने वाले लोगों की वकला बरादरी है, उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो बाकी तो जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, यकीनन फिर उनके
गिले भी दुरुस्त होते होंगे, उनके शिकवे भी दुरुस्त होते होंगे, उनकी जो तनकीद होती होगी वो भी दुरुस्त होती होगी। ये पुलिस हुकाम, चाहे वो ऑपरेशन विंग हो या इन्वेस्टिगेशन विंग हो, उनके लिए ये सोचने की ज़रूरत है। शालीमार की हदूद में जो फायरिंग का मामला है और मुलजमान की गिरफ्तारी ना होना एक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करता है। जो ऐनी शाहिदीन हैं इस मौके पे खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि किस तरह से मुलजमान आते हैं, कितनी उनकी तादाद होती है और कैसे वो फायरिंग करते हैं। क्लोज सर्किट फुटेज जो है पुलिस को ये मिल चुकी है इस सारे मामले की, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा ये भी हम इनसे जानते हैं। भाईजान, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, क्या हुआ था? आप कहाँ मौजूद थे उस वक्त जब ये फायरिंग होती है? मैं सर इधर पास ही मौजूद था और अपने कज़न के साथ आया हूँ एप्लीकेशन देने। वो इनको वकील साहब को एप्लीकेशन देने आए हैं। ठीक है। मैं उनके साथ अंदर बैठ गया उनके पास। ठीक है। अंदर बैठ के हम अभी बात बता ही रहे हैं कि 3-4 मोटरसाइकिलों पे आए हैं। 3 से 4 मोटरसाइकिलें? 3 से 4 मोटरसाइकिलें जो हमें इधर दफ्तर के बाहर नज़र आई हैं। ठीक है। इन्होंने आते ही गाली गलौज देना शुरू कर दिया। दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए हैं, गाली गलौज देना शुरू किया। उसके बाद उठ के खड़े हो गए हैं हम। इन्होंने वेपन्स निकाल लिए अपने। वेपन निकालते हुए फिर गालियाँ दी हैं और साथ अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी इन्होंने, जो वीडियो में मौजूद है। और फायरिंग करके फिर ये रोड की तरफ हुए हैं और फिर इन्होंने ललकरे मारे हैं, गालियाँ निकाली हैं। और इधर जो साइड पे जो गली है जिधर, उस तरफ दाखिल हो गए हैं। जब हमने देखा तो उधर 10-12 बाइक खड़ी थी इनकी। अच्छा। उसके ऊपर भी लड़के सवार थे, हाथों में उन्होंने वेपन पकड़े हुए थे और फिर उधर भी फायरिंग करनी शुरू की है। दफ्तर के बाद इन्होंने को थोड़े फायर किए हैं, 7 से 8-10 फायर किए हैं। और उस तरफ तो इन्होंने ज़्यादा जो फायरिंग की है ना, इलाका जो है वो सारा डर गया है। दुकानों वाले जो हैं वो अपनी दुकानों में दाखिल हो गए हैं, लेडीज़ जो हैं वो अपनी दीवारों के साथ लग गई हैं। ठीक है। अच्छा, गोलियां उन्होंने सीधी चलाई, कोई महफूज रहे लोग? अल्लाह के करम से महफूज रहे हैं। इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी। जिस तरह ये फायरिंग कर रहे थे वो लग नहीं रहा था कि कोई बचेगा। ठीक है। इन्होंने पूरा जो है ना वो अपना खौफ फैलाया अपना। ठीक है। तो जब फायरिंग हुई तो जाहिर है लोग भागे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। खौफ और आज तो जो दुकानों में जाता है। दुकानों के बाहर थे वो अंदर दाखिल हो गए हैं। जो लेडीज़ गुजर रही थी वो दीवारों के साथ लग गई हैं। कोई 2-3 लेडीज़ गिर भी गई हैं। अच्छा। फिर बाद में उन्होंने मोहल्लेदारों ने उठाया, उनको पानी शानी पिलाया और फिर वो ये फायरिंग करते आए हैं, फायरिंग करते चले गए हैं वापस। ठीक है। ये माइक दीजिएगा। आप तो जी एडवोकेट लगते हैं, आप भी इसी दफ्तर के पास ही थे, मियाँ शराज साहब के ऑफिस के पास? जी सर, मेरा ना साथ ही ऑफिस है, इनके ऑफिस के साथ मेरा ऑफिस है। आप उस वक्त मौजूद थे जब ये मैं वाक़या? अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, चूँकि संडे का दिन था, रात का टाइम था। तो कुछ मोटर बाइक्स आई हैं और आते ही उन्होंने जो है ना फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी और बड़ी इंटेंस और सीवियर उन्होंने फायरिंग की है। फिर बाहर मेन रोड की तरफ गए हैं, वहाँ पे कर आपने कितने लोग देखे, कितनी तादाद कोई थी? 8 से 10 मोटर बाइक पे 2-2, 3-3 लड़के थे हर मोटर बाइक पे। ये तो बड़ी मेन शारा है। जी सर। तो इतनी, चूँकि हमारे इस साइड पे कोई कैमरा नहीं था, अदरवाइज़ आप वो फुटेज देखते। यहाँ पे तो ज़्यादा फायरिंग की है उन्होंने, जहाँ पे कैमरा नहीं था। हाँ जी, यहाँ पे उन्हें आइडिया था कि इधर कोई कैमरा नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फायरिंग की। और वापसी टाइम के हमारे साथ ही पार्क है, पार्क की दूसरी नुक्कड़ तक वो फायरिंग करते हुए गए हैं। वो जहाँ पे रहायशी इलाका है? हाँ जी, रहायशी इलाका सारे पूरा। मेरा तो साथ ही रहायश भी है, तो घर वाले परेशान हो गए कि इतनी सवेर फायरिंग हो रही है, अल्लाह खैर करे। काफ़ी मोहल्लेदार फिर आए, मेरे पास भी आए ऑफिस के, क्या हुआ यहाँ पे? तो हमें कहा हमें तो अभी कोई आइडिया नहीं है। कुछ लड़के आए हैं, शदीद फायरिंग करके चले गए। ठीक है। अच्छा, आप तो दफ्तर भी आपका यहीं पे है, रहायश भी आपकी इधर ही है, तो ये सुना है कि अक्सर ऐसे मामला ये नौजवान करते हैं? पिछले दिनों भी इन्होंने बाहर ही हमारे इसी मेन रोड पे एक पान शॉप पे काफ़ी सवेर फायरिंग की है। वो भी फुटेज चल रही है, मीडिया में भी है। ये वही गैंग है लड़कों का। अक्सर बेशतर हमने भी सोचो कि हमारी फील्ड भी इसी तरह की है, तो लोग हमें बताते हैं कि ये इनका यही काम है। हर दूसरे तीसरे रोज़ जो है ये वाई फायरिंग तो मामूल है इनका, इन लड़कों का। इसी तरह का इनका तो बैकग्राउंड पुलिस है। इनको गिरफ्तार नहीं करती है? अब ये पुलिस की नाअहली है कि इन लोगों पे कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, इन लड़कों का ना, इसी तरह के केसेस हैं इनके ऊपर। अहले इलाका कोई यहाँ पे MP MNA को कोई शिकायत किसी ने की हो? काफ़ी। अब चूँकि ये लोग इस तरह के, ये एक बहुत बड़ा गैंग है, तो लोग डरते हैं, शरीफ लोग इनसे। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं कंप्लेन लेके,
तो हमने अपने तौर पे करते हैं। तो बाकी ये नाइली है हमारी पुलिस की भी और हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी भी नाइली है कि गैंग इस तरह पे ऑपरेट हो रहा है। और लाहौर शहर में जो कि हमारी सीएम साहिबा का हल्का भी है, तो अच्छा। वहाँ पे एक गैंग इस तरह ये operate वज़ीर कर आला रहा है। पंजाब जो है उनका हाँ, हल्का ये है। उनका भाई हल्का है। इस बार भी वो इसी हल्के से एमएनए जीत के बाद में उन्होंने जो है सीट छोड़ दी थी। अच्छा। तो ये उनका अपना भाई हल्का है। ठीक है। और ये आप क्या कहना चाहेंगे जी? माइक लीजिएगा। आपने क्या कुछ देखा? मैं उस टाइम अपने घर में था। मेरा घर बिल्कुल ये मियाँ शराज साहब की बैक साइड पे है। उनके ऑफिस की बैक साइड? नहीं, उनके घर की बैक साइड। घर की बैक साइड। मेरा घर उधर है। हम भी काफ़ी अरसे से यहीं पे रह रहे हैं कि जब मैंने ये चीज़ देखी कि फायरिंग की आवाज़ आई है तो मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकला तो काफ़ी हजूम था बाहर। मोटरसाइकिलों पे लोग थे, ये लड़के जो फायरिंग कर रहे थे। और कोई बंदा इनको पूछ नहीं सकता। ये जिस तरह पिछले दिनों में एक और वाक़या पेश आया था इससे बिफ़ोर कि ये पीछे को पान छाप है, वहाँ पे इन्होंने फायरिंग की। अजीब इन्होंने इलाके में खौफ व रास पैदा किया हुआ है। और काफ़ी लोग इधर जो हैं वो शरीफ या कारोबारी या कोई जॉब करते रहते हैं, वो इस डर से नहीं कि कौन अदालतों के चक्कर लगाए, कौन जाए। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये पुलिस वालों को चाहिए कि ये कम से कम चेक करें ये कौन गैंग है और कौन इनकी पुश्त पनाही कर रहा है। बेसिक जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई भी उठ के इस तरह नहीं करता ठीक है। जब तक उसकी बैकग्राउंड ना होगी। ठीक है। तो जो इनकी पुश्त पनाही कर रहा है उसको भी प्रोमिनेंट करना चाहिए इन लोगों को, और कम से कम इनको पकड़ना चाहिए। और इनके ये बेसिकली ये इनका एक रिकॉर्ड है क्रिमिनली। ठीक है। ज़ाहिर है बगैर पुश्त पनाही के कोई ऐसा कर नहीं सकता। और है। शरीफ लोग हैं वो डर के घर के अंदर चले जाते हैं। और इस तरह ये जो वाक़या है ये नाकाबिल फरामोश इसको कह सकते हैं आप कि एक वकील के घर के बाहर आपके फायरिंग कर रहे हैं। बंदा घर में जाता है महफूज होने के लिए, आप उसके घर के बाहर आके फायरिंग कर रहे हैं और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। टू टिल नो FIR होने के बावजूद अभी तक ये मुलजिमान साहिबान जो है गिरफ़्तार नहीं हो सके। और क्यों नहीं हो सके, ये वाकई आपने बड़ी अच्छी बात की। ये एक सवालिया निशान है उन लोगों पर जो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और ये मुतलका जो थाना है जेल्स के ऊपर कि इस तरह ये क्यों हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कम से कम इस तरह के गैंग जो पूरे लाहौर में हैं इनको पकड़ना चाहिए, ताकि जो ये मरियम साहिबा कह रही हैं जी अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा और फ़र्ज़ अब है तो और अव्वलीन पंजाब तरजीह है। गुंडा एक्ट भी ला रही है। अब गुंडा एक्ट तो लगे या ना लगे, जो इन पे ऑफेंस लगे हुए हैं कम से कम इनको पकड़ के पुट बिहाइंड द बार होना चाहिए। जो अदालती कार्रवाई है जो एज़ पर लॉ काम होना चाहिए वो तो हो। अभी तक तो मुलजमान ही गिरफ़्तार नहीं हो सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा कम से कम ये कि पुलिस को इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत ठीक है। ये माइक इनको दीजिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं जी? आप कहाँ पे थे उस वक्त जब मैं उस वक्त ना ये वकील साहब का दफ्तर नहीं उसके बाहर खड़ा था, तो 3-4 मोटरसाइकिल पे आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और उसके बाद फायरिंग करके ना उसके बाद ये मस्जिद के साथ वाली गली में आए हैं और उधर भी फायरिंग कर रहे हैं। उधर भी काफ़ी लोग खड़े थे जो फायरिंग कर रहे थे, सारे लोग डरे हुए थे, लोग भाग रहे थे। तो मैंने ये देखा, मैं उनके अजीज़ के साथ आया था जिनके साथ ये हुआ है, तो मैंने ये देख कर हैरान रह गया हूँ कि ये क्या हो रहा है। ये यहाँ पे ये जो ऐसे जंग छिड़ी हुई है, ये ऐसे फायरिंग कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए ये ऐसा काम। तो ये आपने भी सुन रखा है कि यहाँ पे ये लोग काफ़ी जगहों पे इस तरह के मामले हाँ, ये काफ़ी जगहों पे ये फायरिंग करते हैं। ये जो इस इलाके में फायरिंग तो आम रूटीन है, लोग फायरिंग कर जाते हैं। तो पुलिस उनको नहीं पुलिस पकड़? नहीं पकड़ती, पुलिस को पता ही नहीं चलता कौन कर गया कौन नहीं कर गया। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। ये वो एनिशाहीदीन थे, इन्होंने तमाम मामला अपनी आँखों से देखा। अगर पुलिस या मुतलका इन्वेस्टिगेशन पुलिस इस इंसिडेंट को, इस वाक़े को तस्लीम नहीं करती है तो इनकी बात को भी झुठला देती है। ये भी अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो एक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस वो है क्लोज सर्किट फुटेज का, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उनके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरह से फायरिंग वो कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें एक्सपोज भी हुई हैं। इससे पहले जो वाक़या उन्हीं लोगों ने किया, उन्हीं मुलजमान ने किया, वो एक पान शॉप पे था, उसकी भी क्लोज सर्किट फुटेज है। फिर बहुत से लोग इस इलाके के ये बताते हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का अपना हलका है, जहाँ से वो MNA के तौर पर कामयाब हुई और उनको इन लोगों ने वोट दिए। उसी इलाके में जो थाना शालीमार की हदूद भी आती है
और गुजरपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद भी आती है। यहाँ पे मुलजमान और अक्सर लोग, इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो हवाई फायरिंग भी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात की शक्ल में या कुछ भी आप कह सकते हैं कि फायरिंग का सीधा इस्तेमाल भी किया जाता है। ये भी मामला सामने आते हैं, लेकिन पुलिस ऐसे मुलजमान को गिरफ़्तार नहीं कर पा रही है। इसकी क्या वजह है, इसका जवाब जो है पुलिस हुकाम ही दे सकते हैं। शायद इनके पास भी ना हो और हमारे पास भी इस बात का जवाब ना हो। ये था आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको बताया और ये भी दिखाया कि किस तरह से शहर लाहौर में गुंडा अनासर खुलेआम वकला हो या आम लोग हों उन पर फायरिंग करते हैं, और पुलिस का ऐसे वाक़यात में क्या किरदार होता है और इसके बारे में एडवोकेट वकला बरादरी क्या कहती है, और वो लोग जो इस मामलात की जद में आते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।